तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ओम्स लॉ पे बात किया था, तो आज हम लोग उसी लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उन न्यूमेरिकल्स को शुरू करने से पहले ओम्स लॉ को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं ये एग्जैक्टली कहता क्या है। देखिए, यहाँ पर ये एक वायर है जो कि एक सेल के साथ अटैच्ड है, कनेक्टेड है। तो यहाँ पर इसके कारण इस वायर में करंट का फ्लो होगा, लेकिन वो करंट कितना होगा? दरअसल वो करंट और ये जो सेल है इसका वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल का, इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये प्रोपोर्शनल होता है इस पे फ्लो किया हुआ करंट के साथ। यही ओम्स लॉ है, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट। यहाँ पर जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया जाता है तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो ये हो गया V इज इक्वल टू अ कांस्टेंट इनटू करंट। यहाँ पर इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। रेजिस्टेंस इस वायर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो ये रेजिस्टेंस इस वायर का अगर ये बहुत ज़्यादा होगा तो इससे कम करंट फ्लो करेगा, अगर इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो इससे ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। अब रेजिस्टेंस के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है इसे ओम कहा जाता है, SI यूनिट को, और इसे हम लोग ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 ओम इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर आप फॉर्मूला देखें रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I। तो इसका जो फॉर्मूला होगा या इसका जो यूनिट होगा उस यूनिट में वोल्टेज का यूनिट होगा डिवाइडेड बाय करंट का यूनिट होगा। वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1, और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर ये होता है ओम। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक बातें थी। अब चलिए कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। इस फार्मूला से बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए 3 प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसे कनेक्ट किया जाएगा 220 वोल्ट के साथ, मतलब वायर यहाँ से कनेक्टेड है और इसके दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड है। करंट इस तरह से यहाँ से ऐसे इसके फिलामेंट से पास करेगा जिससे कि ये बल्ब ग्लो करेगा। इस तरह से कहा गया कि यहाँ पर जो फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट का रेजिस्टेंस है 1200 ओम का। तो फिर यहाँ से जब करंट पास करेगा तो वो करंट कितना होगा? तो देखिए, यहाँ पर हम लोग सिंपल ओम्स लॉ लगा सकते हैं। ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू करंट। यहाँ पर देखिए गिवन क्या क्या है, वोल्टेज दिया हुआ है, गिवन है, और रेजिस्टेंस गिवन है। ये जो करंट है इसका वैल्यू हमें पता करना है कि इस फिलामेंट से कितना करंट पास करेगा। तो फॉर्मूला सबसे पहले करंट के लिए बना लेते हैं। करंट इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है? वोल्टेज है 220 वोल्ट। यहाँ पर देखिए जो कनेक्शन है ये 220 वोल्ट वोल्टेज कनेक्शन है। दैट मीन इस फिलामेंट के दो टर्मिनल के बीच का वही पोटेंशियल डिफरेंस है। 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है? 1200 ओम का रेजिस्टेंस है। तो फिर यूनिट अगर देखें तो यूनिट ये एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों SI यूनिट है तो करंट का जो SI यूनिट एम्पियर है वो बनेगा। और यहाँ पर ये दो नंबर्स, मतलब 220 को डिवाइड करना है 1200 से, तो यहाँ पर ये हो गया 2 से डिवाइड करेंगे तो 11, ये हो गया 60। 11 डिवाइडेड बाय 60 आप कैलकुलेट करें तो आपको ये मिलेगा 0.18, नियरली 0.18, और इसका यूनिट होगा एम्पियर। सो इस फिलामेंट से 0.18 एम्पियर का करंट पास होगा। अब इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का है, बहुत ही सिंपल है कि अगर एक इलेक्ट्रिक हीटर को 220 वोल्ट सोर्स के साथ जोड़ दिया जाता है, मतलब यहाँ ये कनेक्टेड होगा एक टर्मिनल के साथ, ये कनेक्टेड रहता है दूसरे टर्मिनल के साथ। वैसे हम लोग इस तरह से कनेक्ट तो करते नहीं है, यहाँ से वायर निकला हुआ रहता है, उसे हम लोग प्लग में इंसर्ट कर देते हैं, और उसी प्लग से निकला हुआ 2 वायर, एक यहाँ से कनेक्टेड होता है, दूसरा यहाँ से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बताया गया है कि ये डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये 220 वोल्ट का है। तो जैसे ही कनेक्शन ऑन होगा यहाँ पर तो ये कॉइल जलने लगेगा। तो यहाँ पर कहा गया कि रेजिस्टेंस जो है इस कॉइल का देखिए पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, रेजिस्टेंस 100
ओम का है, हमें पता करना है कि करंट कितना होगा। तो करंट यहाँ पर होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और वोल्टेज है 220 वोल्ट। पिछला केस में जिस तरह से हमने सॉल्व किया था एग्जैक्टली वही प्रोसेस है यहाँ पर भी। तो रेजिस्टेंस 100 ओम का है, तो 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100 ओम, ये हो गया 2.2, 220 डिवाइडेड बाय 100 इज 2.2, और वोल्ट डिवाइडेड बाय ओम ये हो जाएगा एम्पियर। सो 2.2 एम्पियर का करंट यहाँ पर पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का इलेक्ट्रिक हीटर है। कहा गया कि अगर उस हीटर को 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में जोड़ा जाए तो फिर इसमें करंट का फ्लो 4 एम्पियर का होगा। तो फिर अगर इसी हीटर को अगर 120 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में रखा जाए या उसके साथ कनेक्ट किया जाए तो कितना करंट ये ड्रॉ करेगा, ये बहुत सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने देखा था ओम्स लॉ में कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, आप कुछ भी कह लें, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, इसी का मतलब ये भी होगा कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो यहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कि वोल्टेज और करंट चूंकि एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल है, तो वोल्टेज को अगर हम लोग डबल कर देते हैं तो फिर करंट भी डबल हो जाएगा। तो करंट 4 एम्पियर था 60 वोल्ट के केस में, तो 120 वोल्ट के केस में ये 8 एम्पियर का हो जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्टली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो कन्वेंशनल तरीका है, कन्वेंशनल तरीका थोड़ा सा लेंथी होता है, थोड़ा सा, कि यहाँ पर हमें इंटरमीडिएट टर्म के तौर पे इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को पता करना होता है। देखिए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, इस इन्फॉर्मेशन से हम रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, और सेकंड इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है या सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट से हम इस वोल्टेज के साथ इस रेजिस्टेंस को इंटर रिलेट करके करंट पता कर सकते हैं। तो कन्वेंशनल तरीके से चलते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि वोल्टेज जो है दैट इज 60 वोल्ट, और इस केस में करंट का फ्लो जो हो रहा है ये 4 एम्पियर का हो रहा है। यहाँ से हम लोग इसका जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस पता करेंगे। फिर सेकंड जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है वहाँ पर वोल्टेज दिया गया है कि 120 वोल्ट का है, 120 वोल्ट, और फिर जो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम यहाँ पर पता करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट से, उस वैल्यू के साथ इन दोनों को इंटर रिलेट करते हुए हम सेकंड केस में जो करंट का फ्लो होगा 120 वोल्ट में जोड़ने से इस कॉइल से जो करंट का फ्लो होगा दैट इज़ I2, इसका वैल्यू हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को पता करना होगा। तो ओम्स लॉ के हिसाब से हम कहेंगे वोल्टेज इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू करंट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस का वैल्यू चूँकि हमें पता करना है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। अब यहाँ पर देखिए वोल्टेज कितना कहा गया, 60 वोल्ट का, 60 वोल्ट, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, 4 एम्पियर। तो 60 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 15, और वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर इज ओम। तो 15 ओम ये हो गया इसका रेजिस्टेंस, इस कॉइल का रेजिस्टेंस। अब इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं और हम इस केस में जो करंट होगा उसे पता करते हैं। तो करंट के लिए फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, अगर आप सबसे पहले अगर ओम्स लॉ लिखे तो आप कहेंगे V2 इज इक्वल टू R I2। यहाँ से हम करंट के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं कि V2 डिवाइडेड बाई R। तो यहाँ से देखिए V2 का वैल्यू जो है सेकंड केस में पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट का है, और इस केस में रेजिस्टेंस तो इसका फिक्स्ड मानते हैं हम लोग। तो रेजिस्टेंस जो है ये 15 ओम का है, फर्स्ट स्टेटमेंट से हमने पता किया था। सो 120 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 8, और वोल्ट डिवाइडेड बाई ओम इज एम्पियर। सो 8 एम्पियर का करंट फ्लो होगा इस कॉइल से। आप कन्वेंशनल तरीके से इस तरह से पता कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि इस तरह के सिचुएशन में आप डायरेक्टली इसे पता कर सकते हैं कि वोल्टेज डबल हो गया तो करंट भी डबल हो जाएगा, बिकॉज वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल होता है।